ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर। और इसमें भी हम थर्ड ईयर में स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर। इसके अंदर स्टार्टिंग से ही लेते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, सबसे पहले देखो बता देता हूँ मैं आपको। इसमें जो कंप्लीट पेपर होता है उसमें 5 यूनिट होती है और उन 5 यूनिट्स को हम देखेंगे एक एक को। सबसे पहले हम शुरू से ही स्टार्ट करते हैं, यूनिट फर्स्ट से ही। और फर्स्ट यूनिट हमारी है HSAB, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं HSAB, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। ठीक है, अब देखो ये हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस पढ़ने से पहले अपन एसिड बेस के मूल कंसेप्ट पे जाते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है लास्ट क्लासेज के अंदर। तो पिछली कक्षाओं में हम अध्ययन कर चुके हैं कि आपने पढ़ा है लुईस का सिद्धांत होता है, लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत होता है, ब्राउनस्टेड लॉरी का होता है, आरेनियस का होता है। तो इस तरह से बहुत सारे सिद्धांत दिए गए थे जिनके द्वारा अम्ल और क्षार को समझाया गया। तो ये जो HSAB कंसेप्ट है, जो ये सिद्धांत है HSAB, ये लुईस का जो अम्ल क्षार सिद्धांत था उस पर बेस्ड है। किस पर है? लुईस का जो एसिड बेस कंसेप्ट है, यानी जो अम्ल क्षार सिद्धांत है उस पे बेस्ड है, उस पर आधारित है HSAB कंसेप्ट। और इसको भी आगे जो है एक्सप्लेन किया पियर्सन नामक साइंटिस्ट के द्वारा, जिसने इसको आधार बनाकर इसको आगे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस HSAB को समझने से पहले हम लुईस के कंसेप्ट को थोड़ा सा देखते हैं कि लुईस का कंसेप्ट क्या कहता है, जिसके आधार पर इसको एक्सप्लेन किया गया। तो लुईस का एसिड बेस जो कंसेप्ट होता है वो ये कहता है कि जितने भी कैटायन होते हैं, जितने भी कैटायन होते हैं वो सारे लुईस एसिड होते हैं। क्या होते हैं? लुईस एसिड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, दूसरा उसने कहा जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हैं जितने भी, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, वो सारे भी लुईस एसिड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, या अपन कह सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो सारे किसमें आते हैं? लुईस एसिड के अंदर आते हैं। और दूसरी तरफ जाए लुईस बेस के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि जितने भी एनायन होते हैं, जितने भी एनायन होते हैं वो सारे लुईस बेस कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन समृद्ध यौगिक होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन धनी जो यौगिक होते हैं, यानी कि जिनका ऑक्टेट एक्सटेंडेड होता है, यानी कि प्रसारित होता है, जिनके आउटर सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक या इलेक्ट्रॉन समृद्ध
या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहते हैं या कंपाउंड कहते हैं, वो सारे वो भी क्या है, लुईस बेस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर मैं कुछ यौगिक ले लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया LiCl, लिथियम क्लोराइड है। एक मैंने यहाँ पर ले लिया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। और एक मैं यहाँ पर ले लेता हूं NaOH। ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 कंपाउंड लिए हैं और इसके अंदर क्या है, हमें लुईस एसिड बेस को पहचानना है। तो ऊपर हम अभी देख चुके हैं लुईस का जो कंसेप्ट है, उसके बेस पर कैटायन लुईस एसिड होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक भी लुईस एसिड कैटेगरी में आएगा। दूसरी तरफ जो एनायन होंगे वो लुईस बेस की कैटेगरी में होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी यानी इलेक्ट्रॉन धनी इलेक्ट्रॉन रिच जो कंपाउंड होंगे वो सारे लुईस बेस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर LiCl के अंदर देखा जाए तो Li जो है, अगर इसको हम तोड़ें तो ये देखो यहाँ से इसको हम वापस ब्रेक कर देते हैं, 2 भागों में चला जाएगा, Li प्लस Cl माइनस, ये भी टूट जाएगा, K प्लस OH माइनस, और NaOH को तोड़ा जाए तो Na प्लस और OH माइनस, ऐसे आयनित हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर LiCl, Li प्लस Cl माइनस, तो Li जो है ये तो हमारा क्या हो गया, लुईस एसिड हो गया, पॉजिटिव चार्ज इस पर प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा, क्या करने की, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा, इसलिए लुईस एसिड हो जाएगा। Cl जो है ये लुईस बेस हो जाएगा, क्योंकि Cl पर माइनस चार्ज है और जहां पर भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है इसका मतलब वहां पर लॉन्ग पेयर प्रेजेंट है, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म जिसको हम लॉन्ग पेयर कहते हैं। तो नेगेटिव चार्ज मीन्स लॉन्ग पेयर प्रेजेंट है, उधर हमने कहा हुआ है। एनायन यानी एनायन मतलब माइनस चार्ज का मतलब उस पर लॉन्ग पेयर उपस्थिति को दिखाता है। तो यहाँ पर ये लुईस एसिड, ये लुईस बेस हो गया, इसी तरह से ये लुईस एसिड और ये लुईस बेस हो जाएगा। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो Na जो है लुईस एसिड हो जाएगा और ये लुईस बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या है, लुईस बेस कंसेप्ट था जिस पर HSAB प्रिंसिपल जो है बेस्ड है। तो इसलिए थोड़ा सा हमने ये क्या है अभी रिवाइज किया, जो कि आगे हमें क्या है हेल्प करेगा HSAB सिद्धांत के अंदर या HSAB जो प्रिंसिपल है इसके क्लासिफिकेशन में। क्लियर है? अब देखो, अब हम आते हैं हमारे मूल टॉपिक पर। देखो HSAB जो सिद्धांत है इसके अंदर क्या है, अम्ल क्षारों को डिवाइडेशन किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। इसके अंदर जो वर्गीकरण किया गया वो पियर्सन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पियर्सन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। और इस HSAB जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत इस पियर्सन नामक वैज्ञानिक के द्वारा ही दिया गया। ठीक है, यानी इस HSAB जो प्रिंसिपल है इसको समझाया पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने। तो उसने कहा कि जो ये कठोर अम्ल और कठोर क्षार का जो कंसेप्ट है, हार्ड सॉफ्ट, कठोर कठोर या मृदु मृदु, तो वर्गीकरण में क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस और कंसेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ताकि जो लास्ट है इससे रिलेटेड वो हमारे दिमाग में रहे। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, अपन यहां पर देखते हैं कठोर अम्ल किसे कहते हैं, कठोर अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, हार्ड एसिड कहते हैं इसको, हार्ड एसिड। अब देखो हार्ड एसिड का मतलब क्या है, पियर्सन ने बताया कि कठोर अम्ल वे अम्ल होते हैं, क्या कहा,
पियर्सन के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, कठोर अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें, या अपन कह सकते हैं छोटे आकार के धनायन, कठोर अम्ल वे लुईस अम्ल होते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं, वे लुईस अम्ल। कोष्टक में क्या है, यहां पर धनायन होगा, क्या होगा, धनायन होगा। तो वे लुईस अम्ल यानी कि कैटायन होगा जिनका आकार छोटा होता है, जिनका आकार छोटा होता है, आकार छोटा होता है, वे कठोर अम्ल कहलाते हैं। क्या हो जाएगा, कठोर अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन आ गई, कठोर अम्ल किसे कहेंगे, तो हम कह सकते हैं वे लुईस अम्ल यानी कि कैटायन जिनका आकार छोटा होता है, कठोर अम्ल कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पर धनायन मैंने इसलिए लिखा है कि धनायन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो कंपाउंड होते हैं, ये धनायन लिखा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है वे लुईस अम्ल यानी कि कैटायन की बात कर रहा है जिनका साइज जो है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, कठोर अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कठोर अम्ल कहलाते हैं। और कठोर अम्ल जो है इसके अंदर हम और कह सकते हैं कि इसकी और प्रॉपर्टी देखी जाए तो हम कह सकते हैं कठोर अम्लों की एक और गुण होता है, इनकी गुणों का कह सकते हैं कि इन पर आवेश घनत्व उच्च होता है। क्या होता है, आवेश घनत्व उच्च होता है। क्या होता है, आवेश घनत्व उच्च होता है। दूसरा हम कह सकते हैं हार्ड एसिड जो होते हैं उनका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि अक्रिय गैस विन्यास होता है, अक्रिय गैस विन्यास होता है। और हम कह सकते हैं कि इनका जो ध्रुवण है, इनका जो ध्रुवण है वो आसानी से नहीं हो पाता है, यानी कठोर अम्ल जो है उनका ध्रुवण आसानी से नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, 3-4 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। सबसे पहले डेफिनेशन, हार्ड एसिड वे लुईस एसिड यानी कैटायन जिनका साइज स्मॉल होता है कठोर अम्ल कहलाते हैं। कठोर अम्ल जो होते हैं उनका आवेश घनत्व उच्च होता है। दूसरा, अक्रिय गैस विन्यास होता है। और तीसरी बात है उनका ध्रुवण आसानी से नहीं हो पाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अब हम बात करते हैं कठोर अम्ल के एग्जाम्पल्स की। तो हम कह सकते हैं जैसे एग्जाम्पल के अंदर H+ हो गया आपका, अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि आपकी जो हल्की क्षार धातु हैं, हल्की क्षार धातु से मतलब हो गया आपकी Li+ हो गया, Na+ हो गया, इस तरह से ये जो है ये भी कठोर अम्ल की श्रेणी में आते हैं। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि लुईस एसिड इस कैटायन के अलावा, जैसे आपने कह दिया BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसी तरह से आप कह सकते हो AlCl3, ये सारे एग्जाम्पल हार्ड एसिड की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे हो गए कठोर अम्ल के एग्जाम्पल्स। H+ हो गया, आपकी जो हल्की क्षार धातु हैं, क्षार धातु मीन्स आपका फर्स्ट ग्रुप आ गया पीरियोडिक टेबल के अंदर, पहला वर्ग जो है। और दूसरा होता है क्षार मृदा धातु का होता है। तो क्षार धातु में तो क्या आएगी आपके, लिथियम सोडियम आ गया। इसके अलावा यहाँ पर पोटेशियम भी आप कह सकते हो। और पोटेशियम के बाद क्या है, फिर साइज जो है बड़ा हो जाता है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। क्या क्या उसमें हो सकता है, क्या क्या विशेषता हो सकती है कठोर अम्ल की, उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो पहला, उसका साइज छोटा होना चाहिए। दूसरा, जिसका आवेश घनत्व उच्च है, जो अक्रिय गैस विन्यास रखता है। और तीसरा, जिसका ध्रुवण आसानी से नहीं हो पाता है, कठोर अम्ल कहलाते। एग्जाम्पल्स की बात करें, H+, हल्की क्षार धातु है LiNa K+,
बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। AlCl3 भी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, यानी कि ये साझेदारी करने के बाद भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ये अपना हो गया हार्ड टेस्ट। दूसरा हम देखते हैं मृदु अम्ल। दूसरा हमारा है क्लासिफिकेशन में मृदु अम्ल। अब देखो मृदु अम्ल इसको हम कहते हैं सॉफ्ट एसिड। क्या कहेंगे? सॉफ्ट एसिड। देखो यहां पर अगर कठोर एसिड की कंसेप्ट आ गया, मृदु एसिड उसका एकदम एंटी अपोजिट है, ये अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कठोर अम्ल था जिनका साइज छोटा है, आवेश घनत्व ज्यादा है यानी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। तीसरा था ध्रुवण नहीं हो पाता है, और इसमें था जिनका अक्रिय गैस विन्यास होता है वो कठोर अम्ल। अब देखो मृदु में उसका उल्टा कर दो सारा, वे लुईस अम्ल, वे लुईस अम्ल जिनका, यहां भी आप लिख सकते हो, लिखना चाहो धनायन, वैसे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी आता है, जिनका आकार, जिनका आकार बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है, मृदु अम्ल कहलाते हैं। मृदु अम्ल कहलाते हैं। आ गया? वहां पर छोटा था स्मॉल साइज, यहाँ पर बड़ा साइज, यानी जिनका आकार बड़ा होता है वो मृदु अम्ल होते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि दूसरा, उसी तरह से इसका गुण कहें तो हम कह सकते हैं इन पर जो आवेश घनत्व है वो निम्न होता है। क्या होता है? आवेश घनत्व जो है वो निम्न होता है। आवेश घनत्व निम्न है। दूसरा हम कह सकते हैं कि इनका अक्रिय गैस विन्यास नहीं होता है, यानी कि हम कह सकते हैं आभासी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। अक्रिय गैस विन्यास नहीं होता है, यानी कि कह सकते हैं कि इनके अंदर, ये जो मृदु अम्ल है इनके अंदर वैकेंट या नॉन बॉन्डिंग p या d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, या दूसरा आप कह सकते हो अक्रिय गैस विन्यास नहीं होता। नेक्स्ट हम कह सकते हैं इनका ध्रुवण आसानी से हो जाता है। क्या हो जाता है? इनका ध्रुवण आसानी से हो जाता है। ध्रुवण आसानी से हो जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं जिनका साइज बड़ा होता है, जैसे आपने कह दिया यहाँ पर CS+ कह दिया, Au+3 कह दिया, अपन ने कह दिया Cu+2, कॉपर हो गया। उसके बाद जैसे Pd+2 हो गया, Hg+2 हो गया। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं बिगर साइज के हैं, यानी जिनका आकार जो है वो बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन अक्रिय गैस विन्यास नहीं रखते हैं, आवेश घनत्व इन पर क्या है? निम्न होता है, और ध्रुवण आसानी से हो जाता है। तो ये हो जाएंगे मृदु अम्ल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, कठोर क्षार।
नेक्स्ट है तीसरी डेफिनेशन क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखते हैं कठोर क्षार, हार्ड बेस। ठीक है, देखो कठोर क्षार से मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, यानी अब यहाँ पर बेस का मतलब लुईस बेस क्या होते हैं, जिन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं, यानी जिन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक्सेस क्वांटिटी के अंदर। तो कठोर क्षार हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वे लुईस क्षार जिनमें दाता परमाणु का आकार छोटा होता है, वहां पर धनायन का छोटा था, यहाँ पर ऋणायन का छोटा है, तो हम कह सकते हैं वे लुईस क्षार जिनका आकार, लुईस क्षार में आप यहां लिख सकते हो, नीचे ऋणायन की बात की जा रही है, जिनका आकार छोटा होता है, छोटा होता है, कठोर क्षार कहलाते हैं, कठोर क्षार कहलाते हैं, कठोर क्षार कहलाते हैं। अब देखो यहां पर क्या होगा, कठोर क्षार है तो इसमें भी क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो आसानी से ध्रुवित नहीं हो पाता है, तो यहां हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन घनत्व आसानी से ध्रुवित नहीं हो पाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व आसानी से ध्रुवित नहीं हो पाता है क्योंकि आकार छोटा है, साइज कम है, और दूसरा साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व आसानी से ध्रुवित नहीं हो पाता है, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है En जो है उसका मान भी ज्यादा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें कठोर क्षार के अंदर तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, OH, NO3, फ्लोरीन, क्लोरीन, OH, NO3 माइनस, etc, यानी आकार छोटा होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, और इसमें देखना चाहें अमोनिया भी ले सकते हैं, उसका एग्जाम्पल भी आ जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे कठोर क्षार के। ठीक है, अब ये कठोर क्षार हो जाएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं, वे लुईस क्षार यानी ऋणायन एनायंस जिनका आकार छोटा हो, स्मॉल साइज, आपके जो है हार्ड बेस कहलाते हैं, कठोर क्षार कहलाते हैं। इसकी और गुण देखें और इसकी पहचान के लिए देखें तो हम कह सकते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन घनत्व आसानी से ध्रुवित नहीं हो पाता है वो क्या है, कठोर क्षार हैं, या कह सकते हैं जिनकी विद्युत ऋणता का मान ज्यादा होता है वो भी कठोर क्षार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला और लास्ट इसमें क्लासिफिकेशन, मृदु क्षार। देखो मृदु क्षार, ठीक है, मृदु क्षार यानी सॉफ्ट बेस, आपको वो उल्टा कर देना है कठोर क्षार से, हम कह सकते हैं वे लुईस क्षार, वे लुईस क्षार यानी आप एनायन कह सकते हो,
वे लुईस क्षार यानी एनायन जिनका आकार बड़ा होता है, उल्टा हो गया, आकार बड़ा होता है, क्या हो जाएंगे, मृदु क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, मृदु क्षार कहलाते हैं। अब इनके अंदर भी बात करें हम नेक्स्ट, हम कह सकते हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसका ध्रुवण आसानी से हो जाता है। इनका इलेक्ट्रॉन घनत्व आसानी से ध्रुवित हो जाता है। और हम कह सकते हैं कि जो मृदु क्षार होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो कम होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, किससे, कठोर क्षार से, या कठोर क्षार के कंपैरिजन में इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता जो है, विद्युत वो कम होती है। क्या होती है, विद्युत ऋणता का मान जो है वो कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल CO हो गया, CN माइनस हो जाएगा, और एग्जाम्पल्स देखना चाहें तो CSN थायोसाइनेट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं मृदु क्षार के। तो इस तरह से हमने क्या है, HSAB यानी हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, कठोर मृदु अम्ल क्षार का वर्गीकरण किया अकॉर्डिंग टू पियर्सन। तो हमने कैटेगरी कर दिया इसमें। सबसे पहले हमने ये देखा है कि कौन कौन से हैं, डेफिनेशन क्या है वो देखी है क्लासिफिकेशन के अंदर, कि कठोर अम्ल क्या है, मृदु अम्ल क्या है, कठोर क्षार क्या है, और मृदु क्षार क्या है, और कौन से एग्जाम्पल्स जो हैं इनके अंदर आते हैं। अब इसके अंदर और आप लेना चाहो तो यहाँ पर I माइनस भी आ सकता है, एनायन, ये सारे एग्जाम्पल्स इसी के होंगे। ठीक है, यानी बिगर साइज होगा ऋणायन का, और ऋणायन का आकार बड़ा होगा तो ये एग्जाम्पल्स काम करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पियर्सन का वर्गीकरण, जिसके अंदर हमने पहले चारों प्रकार देखे, और उसके बाद नेक्स्ट कल देखेंगे कठोर और मृदु के अलावा कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं, कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जो न तो कठोर अम्ल होते हैं न मृदु अम्ल होते हैं, न कठोर क्षार होते हैं न मृदु क्षार होते हैं। उन्हें हम कहते हैं सीमापवर्ती अम्ल क्षार, सीमापवर्ती अम्ल क्षार, यानी वो किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे, न तो मृदु में न कठोर में, तो वो हो गए सीमापवर्ती, यानी बॉर्डर लाइन पर, न तो वो अम्ल है कठोर न वो कठोर क्षार है, तो वो कहां पर आ जाएंगे, दोनों के बीच में, यानी बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन एसिड बेस इनको हम कहते। ठीक है, तो ये था HSAB प्रिंसिपल का थोड़ा सा हिस्सा, जिसके अंदर हमने चारों की डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स, और उनमें क्या पहचान के गुण हो सकते हैं या उनकी क्या क्या विशेषता हो सकती है वो देखें। और आगे नेक्स्ट क्लास में